जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। आज हम इस भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के अंतर्गत जो विज्ञान विषय के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं हमने उत्तर प्रदेश की वर्ष 2019 की परीक्षा से लिए हैं और आगामी परीक्षा को लेकर ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब में अवतल लेंस से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका भी सही उत्तर ऑप्शन पहला, आभासी, सीधा और छोटा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीयक सेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है साथ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सीसा संचायक सेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? अर्थात कौन विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कांच, जबकि पारा है, ग्रेफाइट है, तांबा, ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा, 1 ग्राम। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते x जूल हो तो x का मान कितना होगा? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है इतने जूल। और जब आप इसको जो है मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न, चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है। तो जो चुंबक में चुंबकत्व होता है उसके ध्रुवों पर या किनारों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। प्रश्न है, यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 बराबर 1 घन सेंटीमीटर और V2 बराबर 1 मिलीमीटर हो तो इसका मान जो है दोनों आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों जो हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब क्या होगा? तो दाब भी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती द्रव में तो दाब भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी बटन निर्देशों को जो डायरेक्शंस होते हैं उनको प्रोसेसर तक प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, एंटर बटन। प्रश्न है, परवर्ती संयोजकता निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो आयरन जो है परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने वाला या ऑक्सीजन गैस बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। प्रश्न है, एक तत्व एम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन चौथा, MCO3। प्रश्न है, सल्फाइड एसिड का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फेन प्लावन विधि या झाग प्लावन विधि। प्रश्न है, कौन सा सूत्र जो है एल्केन को प्रदर्शित करता है? तो C10H20 जो है एल्केन को प्रदर्शित करता है। कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न है, जो खिड़कियों का शीशा होता है वो कैसा होता है? वो जो है सॉफ्ट ग्लास या मृदु कांच का बना होता है।
प्रश्न, मिश्र धातु के पीतल के अवयवी धातु कौन से हैं? मतलब मिश्र धातु जो पीतल होती है तो किससे मिलकर बनी होती है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, तो इसको हमने पिताजी या पिताजी जी से जिंक या जस्ता, या कहें सीधे लिखना हो तो पी ताजी, पिताजी, छोटी जी याद कर लो आप, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो जो पीतल धातु है तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। प्रश्न है सी, बंकमी सटर फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा 60। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। इसका सूत्र है NH2CO NH2। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? तो इसका कितना भाग होता है इसका? तो इसका उत्तर 1/1837वां भाग। प्रश्न है कैलेमैन एस्के में बहुतायत में जो यौगिक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। ये जिंक जो है कैलामैन जो है जिंक का अयस्क होता है। तेल कुओं से जो प्राप्त गैस है प्राकृतिक गैस, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो उसमें जो है मीथेन मुख्य घटक होता है, यानी कि CH4। कीट पक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है किस बात की? नाइट्रोजन की। घटपर्णी वगैरह कीट भक्षी पौधे होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत दांत, रदनक दांत, अग्रचर्मरक और चर्मरक दांत होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टायलिन एंजाइम पाया जाता है। लार टपकाओ मत, ऐसा याद कर लो, लार टा से टपकाओ मत, टा से टपकाओ, टा से टायलन। मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो मछलियां जो हैं गिल्स से श्वसन करती हैं, गलफड़ों से श्वसन करती हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, अलिंद और निलय। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। निम्न में से किस पौधे में कायक जनन पत्तियों द्वारा होता है? तो जो अजूबा होता है इसको ब्रायफेलम बोलते हैं, या कहीं पत्थरचटा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है कुछ ऐसी, उस पत्ती में को अगर आप ज़मीन में मतलब गीली जगह पे डाल दें तो उसमें क्या होता है? नए पौधों का विकास हो जाता है। तो ये कहलाता है कायक जनन, मतलब पत्तियों के माध्यम से उसमें नए पौधों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो ये राइजोबियम होता है। आपने देखेंगे जैसे मटर वगैरह हैं, चना है, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं तो राइजोबियम की होती हैं। कूटपात की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये जो है अमीबा है। अगला प्रश्न है हरित लवक रहित पादप समूह कौन सा है? तो इस कवक है। प्रश्न है कौन सा समजात अंग नहीं है? जो तितली के पंख होते हैं समजात अंग नहीं होते हैं। इस भाग का अंतिम प्रश्न है श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, जबकि जो मानव होता है या जीव होते हैं, जीव जंतु जो हैं ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस है वातावरण में 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत 0.03% है और नाइट्रोजन का परसेंट जो है लगभग 78% है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो साथ ही इस प्रकार से विज्ञान विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, साथ ही आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।